मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय से कर्मचारियों के लिए आचरण का नियम बना हुआ है, जिसके तहत किसी भी शासकीय कर्मचारी द्वारा 2500 रुपए से ज्यादा के सामान की खरीदी करने पर उसे शासन से अनुमति लेनी होगी। यानी वर्ष 2025 में टीवी, फ्रिज, टू व्हीलर या 2500 रुपए से ज्यादा का सामान लेना है तो उसे इसकी शासन से अनुमति लेनी होती है। यदि अनुमति नहीं ली गई तो यह कर्मचारियों के आचरण के नियमों के विपरीत है। ये तो हुई पहली समस्या। अब दूसरी सुनिए। लघु वेतन कर्मचारी संघ कई सालों से भृत्य का नाम बदलकर कार्यालय सहायक करने की मांग कर रहा है। इसी प्रकार शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ की मांग है कि ड्राइवरों का पदनाम परिवर्तन कर व्हीकल पायलट किया जाए। इसमें सिर्फ नाम परिवर्तन होना है। इससे शासन पर कोई आर्थिक भार भी नहीं आएगा। आखिरी समस्या सुनिए। सरकार के अधिकांश शासकीय विभागों में सेवानिवृत्ति के भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति जैसे प्रकरण जबरन अटकाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की यह छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिनके लिए कई बार कर्मचारी दिल का ताड़ बनाकर आंदोलन कर चुके हैं। कर्मचारियों की इन्हीं समस्याओं के निपटारे के लिए राज्य सरकार ने परामर्शदात्री समिति के गठन के आदेश जारी किए हैं। यह समिति राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती है, जबकि विभागों में विभागाध्यक्ष, संभाग में कमिश्नर और जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है। परामर्शदात्री समिति की बैठक में लोक सेवक को अपनी परेशानी हल कराने का मौका स्थानीय स्तर पर मिलता है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों की विडंबना यह है कि राज्य स्तर पर यह बैठक बीते 15 सालों से नहीं हुई है। आखिरी बैठक तत्कालीन मुख्य सचिव राकेश साहनी की अध्यक्षता में वर्ष 2010 में हुई थी। प्रदेश के 56 सरकारी विभागों में से अधिकांश का भी यही हाल है। अधिकांश सरकारी विभागों में कई सालों से बैठक नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। परामर्शदात्री समिति प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और उनके निराकरण के लिए गठित की गई एक संस्था है। यह समितियां विभागों और निकायों के स्तर पर काम करती हैं और कर्मचारियों की समस्याओं, मांगों और कल्याणकारी मामलों पर विचार विमर्श के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती हैं, जिसमें गोपनीय प्रतिवेदन, पेंशन, प्रकरण और पदोन्नति जैसे मामले शामिल होते हैं। सभी विभाग प्रमुखों को परामर्शदात्री समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कर्मचारियों के जिला स्तर पर कई मुद्दे होते हैं, जिन्हें परामर्शदात्री समिति के माध्यम से सक्षम अधिकारी ही सुलझाने के अधिकार रखते हैं। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में अनेक कर्मचारी रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन उनके स्वामित्व का भुगतान बाबू अटका कर रखते हैं। शाखाओं में कर्मचारियों के लिए 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, तो इन्हें हटाना जरूरी होता है। ऐसे मुद्दे भी परामर्शदात्री समिति में पहुंचते हैं। लंबित डीए का भुगतान, कर्मचारियों की पद स्थापना, शाखा बदलाव सहित विभिन्न मामले स्थानीय स्तर पर सुलझाए जाते हैं। जो शासन स्तर की समस्याएं होती हैं, उन्हें अधिकारी के अनुमोदन के बाद विभाग के पास भेजा जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि परामर्शदात्री समिति में विलंब होने के कारण निरंतर दिक्कतें बढ़ रही हैं। बैठक न होने के कारण पेंडिंग मुद्दे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नतीजा यह है कि लंबित मांगें सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। कर्मचारी निरंतर रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन समय से उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है।